एक फिल्म थी और उसका एक डायलॉग, कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता, हमें उसे परफेक्ट बनाना पड़ता है। जिंदगी जीने के दो तरीके, एक तो अपने आसपास जो हो रहा है उसे देखते रहो, दुखी होते रहो, शाम को ड्राइंग रूम में बैठ के बीवी से कहते रहो कि डार्लिंग देश तो गड्ढे में जा रहा है, तुम जाके चाय बनाओ। दूसरा यह कि आप जिम्मेदारी उठाइए और चीज़ों को बदलने का प्रयत्न कीजिए। और इस समय भारत में ना सही, ब्रिटेन में कुछ लोगों ने अपने देश में परफेक्शन लाने के लिए, सुधार के लिए जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई हुई है, सरकारों की परवाह किए बगैर। राम राम, मेरा नाम अजय सिंह, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बसर पर। ब्रिटेन की हम बात करें उससे पहले मैं दो घटनाओं का जिक्र करूंगा। पहली घटना उत्तर प्रदेश के मोदी नगर की है। अंजलि यादव जो कि एक बच्ची थी, उसे एक विवाह समारोह से अगवा किया जाता है और हत्या करके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है। अपराधियों की तलाश शुरू होती है और क्योंकि अपराधी मुस्लिम हैं, मैं कोई धर्म विशेष और ये वो शब्दावली का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता, फलाना समुदाय ढिमका समुदाय, मुस्लिम थे अपराधी, इसलिए घटना को दबाया जाना शुरू हुआ। लेकिन इस घटना में एक चीज़ और भी थी कि जो विक्टिम थी वो यादव थी। अब यहाँ पर राजनीतिक गणित शुरू होता है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी के कुछ नेतागण इस परिवार पर दबाव डालते हैं और इस मामले को मोटरसाइकिल दुर्घटना में बदलने की पूरी तैयारी थी। लेकिन मोदी नगर के हिंदूवादी संगठन इस मामले में बीच में आए और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किए, उन्होंने न्याय की मांग की और अंततः दो अभियुक्तों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। मामला लव जिहाद का है। और एक चीज़ समझाने के लिए भी है कि जिन लोगों को लगता है कि किसी राजनीतिक गठजोड़ के चलते जो जिहादी माइंडसेट है वो उन्हें बख्श देगा, वो इस बात का ख्याल रखेगा कि अमुक जाति के नेता तो हमारे साथ हैं, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर बहन बेटी असुरक्षित है तो वो जाति देख के असुरक्षित नहीं। इस गलतफहमी को अपने दिमाग से आप तत्काल निकाल दीजिए। और इसी प्रवृत्ति के चलते जो ये अंजलि यादव शिकार हुई बच्ची, वो हुई। इसके आगे मैं बात करूं तो एक चीज़ और समझ लें, जो बंधुआ वोटर बन जाता है जाति के नाम पे, वो किसी भी जाति का हो, मैं सिर्फ यादवों को नहीं कह रहा हूँ, किसी भी जाति से आप हैं और आप बंधुआ वोटर वर्ग के तहत आते हैं अपने सजातीय नेता या किसी भी वजह से, तो भैया जब इस तरह की दुर्घटना का आप और आपका परिवार शिकार होंगे तो पहले ख्याल दूसरे वोट का रखा जाएगा, आपका बाद में आएगा। जैसा कि मोदी नगर की घटना में हुआ कि पहले समाजवादी नेताओं को ख्याल इस बात का आया कि उनके दो वोटर इस मामले में पुलिस के हत्थे न चढ़ें, उन्हें किसी भी तरह से समझौता वगैरह करवा के इस पूरे मामले को रफा दफा करके बचाया जाए। और वर्तमान में भी कहीं से भी इस विभत्स घटना के विरोध में इनकी मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। खैर, दूसरी घटना मुजफ्फरनगर के पास ही मुजफ्फरनगर में हुई। फजलू मियाँ रोजाना एक लड़की को परेशान कर रहे थे, एक बच्ची को परेशान कर रहे थे। तो स्थानीय लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया। वो अपनी पहचान बदल के बच्ची से उसका नंबर लेने का, बात करने का लगातार प्रयत्न कर रहा था। तो स्थानीय लोगों ने, जो दुकानदार आदि थे, उन्होंने इस चीज़ को नोटिस किया और उसके बाद फजलू मियाँ की अच्छे से खबर ली। ये एक समाज का रिएक्शन है। अब समाज को ये सोचना है कि फजलू के हाथ से जैसे वो बेटी बच गई, वैसे बेटी बचनी चाहिए या अंजलि यादव की तरह जंगल में या किसी फ्रिज में या किसी सूटकेस में उसकी लाश मिलनी चाहिए। ये भविष्य कोई सरकार तय नहीं करेगी, ये बात कोई सरकार तय नहीं कर सकती, ये हमें आपको समाज को तय करना है।
अब मैं आता हूँ ब्रिटेन पे। तो ब्रिटेन में भी इस समय घोर वामपंथी सरकार है, लेबर पार्टी की। और इस सरकार ने जो ग्रूमिंग गैंग वाला मामला हुआ, छोटी छोटी बच्चियों के साथ जो इस्लामिक देशों से पहुँचे, वहाँ पे जिहादी माइंडसेट के लोग थे, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अरब के नागरिक, और जो वहाँ पे ब्रिटिश छोटी छोटी बच्चियाँ थीं, उनके साथ दुराचार कर रहे थे, उन्हें ब्लैकमेल कर रहे थे, उनकी हत्याएं कर रहे थे। ऐसे तमाम मामले प्रकाश में आए। वो बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। और सरकार भी कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकवाद का शिकार होकर, तुष्टीकरण का शिकार होकर, इन लोगों के विरुद्ध वहाँ की जो संसद है उसमें प्रस्ताव तक पारित नहीं होने देती। तो ब्रिटिश नागरिक ने अपना जिम्मा उठाया और एक नया ग्रुप छोटे छोटे शहरों, गांव, कस्बों, मोहल्लों में बन के तैयार हुआ। और उसे एक पहचान, उसमें कोई व्यक्ति नहीं, कोई नेतृत्व करता नहीं। इनके लिए शब्द प्रयुक्त हो रहा है ब्रिटिश पैट्रियट, ब्रिटिश राजभक्त, ब्रिटिश राष्ट्रभक्त। और ये राष्ट्रभक्त लोग जिम्मा उठाए हैं अपनी बच्चियों को बचाने का। ये एक एक करके नज़र रख रहे हैं इस तरह के लोगों में, इस तरह के लोगों की गतिविधियों पर। और जहाँ को संदेहास्पद गतिविधि उन्हें दिखती है, वो तुरंत एक ग्रुप के तौर पर जुटते हैं और तत्काल ऐसे लोगों को धर लेते हैं। हाँ, हमारे भारतीय लोगों से जैसा मुजफ्फरनगर वालों ने किया, ब्रिटिश थोड़े से समझदार है। तो वीडियोग्राफी वो अपराध के कबूलनामे, हरकत को मुंह से उगलवाने तक ही रखते हैं, उसके बाद की चीज़ें वीडियो में रिकॉर्ड नहीं करते। तमाम ऐसे केसेस लगातार वीडियो सामने आ रहे हैं जहां जो ब्रिटिश राष्ट्रभक्त हैं वो अपनी बच्चियों के लिए लड़ रहे हैं, अपराधियों को दबोच रहे हैं, उन्हें बाद में कानून के हवाले भी कर रहे हैं, और उनका डिपोर्ट होने से लगा के और भी जो कार्रवाइयाँ आ गई। कानून का काम कानून करता है, लेकिन एक समाज का काम जो है वो ये ब्रिटिश राष्ट्रभक्त अंजाम दे रहे हैं। तो क्या बाकी दुनिया को, पहले तो यूरोप में ही, ब्रिटेन के अलावा, इन ब्रिटिश राष्ट्रभक्तों से सीख नहीं लेनी चाहिए? क्या लव जिहाद जैसे अपराधों का, मैं बिल्कुल ये मानता हूँ कि संगठित अपराध है, ये कोई ऐसा नहीं कि किसी ने सोच लिया कर लिया, नहीं नहीं, पूरा गैंग की तरह से। वरना ये नहीं होता कि कोई जो ठेला छाप आदमी है, जो शाम को 300 रुपये 200 रुपये कमाने वाला है, और उसके केस लड़ने के लिए जो लाखों की फीस वाले वकील खड़े होते हैं, वो संभव नहीं है जब तक ये संगठित अपराध ना हो। तो ये भारत में भी संगठित अपराध है, ब्रिटेन में भी संगठित अपराध है, और अन्य देशों में भी जो नॉन मुस्लिम देश हैं वहाँ संगठित अपराध ही है। और इस संगठित अपराध से लड़ने का एक ही तरीका है कि संगठित रूप से हम आप एक समाज के तौर पर प्रतिक्रिया दें। प्रत्येक बच्ची के साथ कोई सरकार एक सुरक्षा गार्ड खड़ा नहीं कर सकती, लेकिन प्रत्येक बच्ची पर उसकी सुरक्षा करने वाली तमाम नज़रें हो सकती हैं, बशर्ते कि समाज की हर बच्ची के प्रति एक नागरिक के तौर पर हर हिंदू अपनी जिम्मेदारी को समझे। और अगर इस देश में लव जिहाद जैसे अपराधों से मुक्ति पानी है, तो आप ये सुनिश्चित कर लीजिए कि आपके पास अन्य विकल्प है नहीं, आपको ये करना ही पड़ेगा। जो ब्रिटिश वहाँ पे ब्रिटिश राष्ट्रभक्त कर रहे हैं, वो चीज़ दुनिया के प्रत्येक देश के प्रत्येक समाज को करनी है, अगर ऐसे घृणित अपराधों से आपको बचना है। कानून की बात इसके आगे है, आप किसी कानून का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। आत्मरक्षा, समाज में अपनी बेटी की, बहन की रक्षा, किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं है। आप एक अपराधी को पकड़ के कानून के हवाले कर रहे हैं, और वो कानून की मदद है। वो कानून की मदद करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य भी है। तो आप अपना नागरिक कर्तव्य पालन कर रहे हैं, आप कर सकते हैं। और जब एक संगठित तौर पर इस तरह का एक्शन होता है, तो आप अकेले नहीं होते हो, तो आपको किसी तरह की डरने की ज़रूरत भी नहीं होती कि ये होगा, पुलिस का रवैया क्या होगा, फलाना क्या होगा, ढिमका क्या होगा। उस तरह की किसी भी डर की आपके आसपास कोई वजह नहीं होती। खैर, ब्रिटिश पैट्रियट ने अब तक
500 से ज़्यादा अपराधियों को, इस तरह के अपराधियों को जो यौन कुंठित अपराधी हैं, जो बच्चियों के साथ यौन दुराचार करते हैं, जो बच्चियों के साथ इस तरह के अपराधों को अंजाम देते हैं, ऐसे 500 से ज़्यादा अपराधियों को दबोचा है और अपने देश से उन्हें खदेड़ा है, जेल भिजवाया है। और इन अपराधियों की सोच क्या है, वो जो आप इनके बयान सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे। एक अपराधी कहता है कि मैं 2 दिन पहले ही आया हूँ अपने देश से, ईरानी था, और मुझे लगा कि इस देश में तो ये अलाउ होगा। एक पाकिस्तानी अपराधी कह रहा है कि मैं भाई यहाँ आया हूँ और मैं बहुत अकेला था, मेरी बीवी और 4 बच्चे पाकिस्तान में रह गए थे, मुझे साथ की ज़रूरत थी तो मैंने एक 12 साल की बच्ची को इसके लिए चुना। बांग्लादेशी कह रहा है कि वो बहुत सुंदर और आकर्षक है और हमारे धर्म में तो ये वाजिब है, हम कर सकते हैं। तो इस तरह के माइंड सेट के ये लोग हैं जो आपकी बच्चियों पे बुरी दृष्टि जमाए बैठे। अब आप भी विकल्पहीन हैं, या तो लड़ने के लिए मैदान में उतरिए, अपने बच्चों की सुरक्षा अपनाइए। मेरी बेटी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी और आपकी की मेरी, और समाज की हर बेटी हमारी। सिंपल सा सिद्धांत। या तो ये रवैया अपना लीजिए, अन्यथा अभी भी लव जिहाद उतना व्यापक नहीं फैला है भारत में। यकीन मानिए जो ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग ने किया वो भारत में ज़्यादा दूर नहीं है। हर गली हर मोहल्ले से कोई अंजलि यादव इस तरह के अपराधियों का, इस तरह की मानसिकता का शिकार होगी। और वोट के भूखे भेड़िए नेता कोई बड़ी बात नहीं है, उन अपराधियों के साथ जाके खड़े हो जाएंगे। इस समय सरकार का रुख अलग है। सरकार का रुख दूसरा होता है किसी ऐसे राज्य में कि जहां नॉन बीजेपी सरकार होती, सुनिश्चित ही इन अपराधियों को भरपूर समर्थन मिलता और इनका बचाव भी होता। घटना को दबा दिया जाता, परिवार को मजबूर कर दिया जाता कि वो इस मामले में समझौता करे और ये मान ले कि बच्ची की मौत एक मोटरसाइकिल दुर्घटना के चलते हुई। अगर हम एक समाज के तौर पर अपने बच्चों की भी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते तो फिर एक समाज के तौर पे हम पे लानत है। फिर ये बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े सिद्धांत, बड़े बड़े आयोजन, ये सब मट्टी का ढेर है साहब। कि जब सनातन नहीं बचेगा, सनातन समाज ही नहीं बचेगा, तो ये रीति रिवाज, परंपराएं, पूजा पाठ, ये क्या बचेगा? कुछ नहीं। तो बेहतर ये है कि धर्म कार्य समझते हुए सबसे पहले समाज के लिए खड़ा हुआ जाए। उसमें भी सबसे पहले मातृशक्ति का संरक्षण हम अनिवार्य मान के आगे बढ़ के करें, और हमें ये करना ही होगा। राम राम, वंदे मातरम, जय।